हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, डाइट वीडियो देखें। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको अगर एसएससी जीडी में जाना है और आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा शरीर में ये प्रॉब्लम है, हम मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए खास करने वाला है। चलिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहली बात तो ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एसएसजीडी का एग्ज़ाम दिए हो, एग्ज़ाम निकाल लिए हो, रनिंग की हो, रनिंग निकल गया, ठीक है, अब आपका मेडिकल का बारी है। तो मेडिकल जब आप देने गए और आपको मिल गया री मेडिकल, तो री मेडिकल मिलने के बाद आप अब क्या करेंगे कि आप मेडिकल फिर से क्वालिफाई कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको री मेडिकल मिल गया, तो री मेडिकल मिला है तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि सर आपको जो है 1 पॉइंट पे मिला है, 2 पॉइंट पे मिला है, 3 पॉइंट पे मिला है, 4 पॉइंट पे मिला है या फिर 5 पॉइंट पे मिला है। अगर 1 पॉइंट से अधिक मिलता है तो री मेडिकल में क्वालिफाई करने का संभावना उतना ही कम होता जाता है। अगर मान लीजिए आपको 3 पॉइंट में मिला है री मेडिकल, पैर में भी मिला, आँख में भी मिला और कान में भी मिला है, तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपका सिर्फ एक ही में री मेडिकल मिला, जैसे आपको हाथ में री मेडिकल मिल गया या फिर नौकनी में री मेडिकल मिला या फिर आँख में या कान में या दांत में या नाक में, किसी एक चीज़ में अगर मिलता है तो आप क्या करना सॉरी, आपको क्या करना है आप नॉर्मली अपना प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे सरकारी डॉक्टर जो भी हो, ज़्यादातर बढ़िया रहेगा सरकारी डॉक्टर जो अपना सेंट्रल हॉस्पिटल वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है वहाँ पे जाओ। अगर आपको आँख में री मेडिकल मिला है, अगर आपका आँख 6/6 नहीं है, तो आप वहाँ पे एक बार जाके 100% श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा आँख सच में 6/6 नहीं है। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूँ कि जब भी इस तरह का कभी भी एग्ज़ाम निकालने के बाद आप मेडिकल वगैरह देने जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इतना मेहनत करके एग्ज़ाम निकालते हो, तो उससे पहले ही, जब मेडिकल का डेट आने से पहले ही ऑलरेडी गवर्नमेंट डॉक्टर से जाके अपना सारा सर से लेके पाँव तक मेडिकल करवा लो। उसमें क्या होता है कि आपको डाउट क्लियर हो जाता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो हम उस चीज़ पर ध्यान देकर उसको ठीक करने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि री मेडिकल में आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप उस चीज़ को फिर बाद में ठीक कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मान लीजिए दांत में है, चाहे आँख में है, चाहे कान में, कहीं भी हो, री मेडिकल आपको एक ही पॉइंट में मिला है, तो आप नॉर्मली सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद आप वहाँ पे सरकारी डॉक्टर से दिखाओ कि सर मेरा ऐसा ऐसा बात, हम सेंट्रल डिपार्टमेंट में गए थे मेडिकल देने, वहाँ पे मेरा इस ये प्रॉब्लम बताए, मेरा दांत में हो चाहे आँख में चाहे कहीं भी, ठीक है, ये प्रॉब्लम बताए, तो क्या मेरा ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिर दोबारा आपका चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको बताएगा कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका आँख में या सॉरी आपका दांत में वो प्रॉब्लम है लेकिन वो प्रॉब्लम चल सकता है, तो वो डॉक्टर लिख देगा कि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन ये इतना दिन में ठीक हो जाएगा और इसका वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आने वाले दिनों में इसको इस वजह से परेशानी हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को लेके अगला बार जब री मेडिकल में जब जाओगे, तो वहाँ पे देखिए बात यहाँ पे ये भी होता है कि आपका उस टाइम वो डॉक्टर चेक नहीं करेगा, डॉक्टर उस टाइम दूसरा कोई रहेगा, तो हो सकता है दूसरा कोई दूसरा टाइप से देखे और आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर ले। ऐसे ज़्यादातर जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर है जो कि खुद ऑलरेडी इतना टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, तो वो जब आपको पॉइंट री मेडिकल का दिए हैं तो आपका बाहर का डॉक्टर भी, डॉक्टर तो सब सेम होता है, जो जानकार है वो तो पहले ही देख के समझ लेगा, तो वो भी उतना ही समझते हैं, वो भी इतना ही समझते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है कि आप उसके प्रति जो आपको मिला है, जैसे री मेडिकल मिला आपका दांत पे कि आपका दांत ये थोड़ा सा टूटा हो, तो सर ये कैसे ठीक हो सकता है, कैसे क्या हो नहीं हो। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसे भी री मेडिकल में होता है जो पॉसिबल हो ही नहीं पाता उतना कम समय में, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि फिर काफ़ी सारा परेशानी झेलना पड़ता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आप वो कागज़ बना के अगर ले जाओगे, अगर डॉक्टर मान लीजिए फिर चेक किया बढ़िया से, अगर आपका कि चलिए आपका इस वजह से कोई बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये एक चांस बनता है। देखिए बात ये होता है कि आपका बॉडी इसलिए फिट वो लेता है क्योंकि आप एक फोर्स में आ रहे हो। पहला बात, आपका मानते हैं कि आपका अगर 32 दांत में से एक दांत नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है सर बताइए, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, गोली चला सकते हैं, सब कुछ कर नहीं, यही तो बात है ना, आप 100% फिट नहीं हो ना, बात ये है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि रस्सा को सिर्फ दांत में ही बांध, पूरा शरीर आपका हवा में रहेगा, रस्सा को सिर्फ दांत से ही बांध के ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, इसीलिए फोर्स में बोला जाता है कि आपका शरीर में एक थोड़ा सा भी कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
हमेशा फिट मतलब आपको वो सिलेक्ट इसलिए करता है क्योंकि कब कैसा सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन में अगर आप बोल दो कि सर पहले से जो दांत मेरा टूटा हुआ था ना वो अभी दर्द कर रहा है, और यहाँ पता चलेगा फोर्स लड़ने जा रही है, आप बोलोगे मेरा दांत दर्द स्टार्ट हो गया, इसीलिए वो बोझ नहीं लेता है। ठीक है, अब हमको आप साफ साफ ये बताइए ना, जब एक आदमी का सिर्फ एक दांत कम है और यहाँ 50 आदमी का सबका दांत सही है, तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आप ही को लेंगे। दुनिया भर काम से आपके अलावे भी हमको अच्छा मिल रहा है तो आप ही को दूसरा दूसरा को सिलेक्ट करेंगे, आपको क्यों करेंगे बताइए। ठीक है, इसीलिए बस मैटर यही रहता है, बाकी कुछ मैटर नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताया कि अगर आपका दिलचस्पी है तो आप थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ेगा, धूपना पड़ेगा। ठीक है, आप डॉक्टर से 2-3 डॉक्टर से मिलो, एक डॉक्टर से नहीं, आप 2 से 3 डॉक्टर के पास जब मिलोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। या तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार पॉसिबिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं, या तो फिर आपको 3-4 डॉक्टर के से जब मिल लोगे तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि अब ये हम चेंज नहीं कर सकते, अब मेरा शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तो आप दूसरा कहीं पर ट्राई करोगे। तो मैं आपको बता दूँ, री मेडिकल मिलने वाला जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कि आप तो खैर बहुत लकी हो कि चलो 1 साल 1.5 साल में आपको पता चल जा रहा है कि मेरा जो है ऐसा मतलब प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, कि हम मुंह से मतलब दांत से या कान से या नाक से या फिर हाथ से पैर से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे डिफेंस का बंदा बता रहे हैं जो करीबन बचपन से जो 6-7 क्लास से तैयारी करा स्पेशली डिफेंस का। ठीक है, और वो उसको कम से कम 10 साल तक पढ़ाए सैनिक स्कूल वगैरह में। आप देखो, एक तो एक लड़का सैनिक स्कूल का 4 से 5 साल तक तैयारी किया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन जब मेडिकल का बारी आया, ठीक है, मतलब वो सारा मतलब अपना जीवन उसी में कर दिया था दान। तो जब 6 साल 7 साल तैयारी करने के बाद उसको बाद में पता चला कि उसका आँख में प्रॉब्लम है, फिर वो चश्मा पहन के वो देख सकता है, तो उसको फिर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो बहुत दुख हुआ उसको। तो खैर आपका तो ये कम से कम 6 महीना या साल भर का ये रहता है, लेकिन सोचिए जो 6-7 साल तक ये रहता है, फिर बाद में उसको पता चलता है कि हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत दुख तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं बताइए। तो सेकंड ऑप्शन, अब आप जो कर रहे हो, आपका जो दिमाग कहता है वो कीजिए कि चलिए हम अगर इस सेक्टर में डिफेंस सेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं या फिर नहीं जा सकते हैं भविष्य में भी, तो आपको डिफेंस सेक्टर से अलग होकर थोड़ा सोचना पड़ेगा, और लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो। तो आप इस तरफ का जो आपका टारगेट है उस चीज़ को फिर आप पूरा करना। और लेकिन फिलहाल जो हम आपको बोले कि डॉक्टर से ज़रूर मिलना, नहीं तो बाद में एक पछतावा होता काश यार वो उस डॉक्टर से मिलते। क्योंकि देखिए बाद में किसी को बोलने से आदमी ऐसा बाद में बोलने वाला बहुत बोलता है कि भाई एक बार हमको बोला होता, मेरे पास जान पहचान का डॉक्टर है तो हम उसके पास दिखा देते, इसके पास दिखा, वो डॉक्टर तो ऐसे कर देता वैसा कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बाद में बोलने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, मतलब साथ बोलने वाले बहुत होते हैं, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये सब का बातों पे ज़्यादा नहीं आना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। होगा तो होगा, पढ़ाई लिखाई जितना था, दौड़ना धूपना जितना था आपने कर दिया। आप मान लीजिए शरीर का अंदर कौन देखने जाता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब होगा फिर भी राम राम, नहीं होगा फिर भी राम राम, हिम्मत नहीं हारना है, फिर ऐसा आते रहेगा, तैयारी करते रहिए, सब हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं तो दूसरा कोई ना कहीं ज़रूर ऑप्शन है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर इधर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं दूसरा जगह ऑप्शन है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और हमको उम्मीद है कि आप ढूंढ लोगे। तो खैर इसी प्रकार से एसएससीडी का कोई भी नया कुछ अपडेट आता है तो आपको बताएंगे। और सीट बढ़ने वाला जो है मेरे तरफ से तो भाई 100% श्योर है, बाकी आपको भरोसा करना है नहीं करना है वो बात की बात है। तो एक बार आप अपना देख लीजिएगा जैसा भी होगा। अब फिलहाल आप न्यूज़ भी एक बार खोल कर देख लेना गूगल वगैरह में, अगर विश्वास नहीं है मेरा बातों पे तो। हम तो खैर पहले से ही बता रहे हैं, आज से 1-1.5 महीना पहले हम आपको एक मैसेज डाले थे कि सीट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमको पहले पता चल गया था थोड़ा बहुत। बाद में तो अभी फ़िलहाल 1 सप्ताह पहले थोड़ा न्यूज़ घूम रहा है ये कि सीट बढ़ेगा। 1 सप्ताह ही हुआ होगा, अभी एक मीटिंग हो रखा था जिसमें आपको पता चला होगा कि सीट जो है अभी इसमें सीआरपीएफ में हो चाहे बीएसएफ में काफ़ी सीट बढ़ने वाली है। काफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि 50,000 वैकेंसी है तो आपको और 50,000 बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। 5-10 हज़ार तो जरूर मिलेगा। 5,000 10,000 अगर सीट बढ़ता है, 5,000 भी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगा कटअप में। ठीक है, और कटअप में गिरावट देखने को मिलेगा मतलब आपका अगर 500 लड़का भी बढ़ जाता है ना, 500 या 1000, तो उसमें भी बहुत देखने को मिलता है। तो 2-3 हज़ार का तो खैर, 5,000 का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर 5,000 भगवान करे अगर सीट बढ़ गया तब तो एकदम मतलब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत किन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, जो अभी उम्मीद हो सकता ना रखे हों उनका भी हो जाएगा। लेकिन कोई ना कोई तो लड़का छटेगा, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें इसमें झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। कोई ना कोई छटेगा,
कोई ना कोई पास होंगे, कोई ना कोई फेल होगा। जीत हार का तो जीवन चलता है, ठीक है। आज आप हारोगे, कल वो जीतेगा, कल आप हारोगे, परसों वो जीतेगा। ये चलता रहता है जीवन में, ठीक है। आप नौकरी पा लिए तो क्या पूरा जीवन जीत गया? ऐसा नहीं है। जीवन का असली जीत, जब तक आप जीते रहोगे तब तक जीत हार कोई ना कोई एक चीज़ पे लगा रहता है, ठीक। तो ये सबको लेकर ज़्यादा माइंड नहीं करना है, प्रयास करते रहना है, प्रयास से मुकरना नहीं है। प्रयास करो, कहीं ना कहीं अपना लगन मगन से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो खैर इसी प्रकार से आपको मोटिवेट करते रहेंगे, बीच बीच में टेंशन नहीं लेना है। एक दो दिन वीडियो नहीं ले पाएँ, थोड़ा बिजी थे, तो ऐसा ऐसा काम आ जाता है कि टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी ऐसा जगह पे है कि वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो कम से कम एक दिन लगता है, रात को अपलोड करके छोड़ देते हैं तो सुबह तक अपलोड होता है। ये हाल है यहाँ का नेटवर्क का। तो खैर इसी तरह से आपसे हम मिलते रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एक दो दिन में वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हिम्मत नहीं हारना है। सब होता है, इंसान से ही सब कुछ होता है। आज यहाँ पे हो तो कल पक्का आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।